वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फौज के ताउन और जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि कमांडर सदर्न कमान को बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। NA 245 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद को वोट डालने की इजाज़त है। हम न्यूज़ को नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। ज़ाब्ता अखलाक के तहत इंतखाबी नताइज 6 बजे के बाद ही नशर किए जाएंगे। हुकूमत ने इमरान खान की तकरीर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान ने इदारों और खातून जज का नाम लेकर धमकियां दी। तकरीर लसबेला शहदा के खिलाफ मुहिम और निजी TV पर गुफ्तगू का ही तसलसल है। कई सियासतदानों ने एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत पर बात की, लेकिन कभी किसी ने कमांड का हुक्म मानने से रोकने पर नहीं उकसाया। ऐसा घिनौना बयानिया कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इमरान खान का बयान काबिल मवाख़ज़ा है। जायज़ा ले रहे हैं नया मुकदमा दर्ज किया जाए या इसी मुकदमे में इमरान खान को नामजद किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को नाअहल करने की साजिश हो रही है। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान की सियासत में क्या बचेगा? नवाज शरीफ को सियासत में हिस्सा लेना है तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी। डील का कोई रास्ता नहीं। इमरान खान की एक रैली से इनकी कांपे टांग जाती हैं। ये डरे सहमे पहरों में बैठे हैं। इनकी आवाम में जाने की हैसियत नहीं। पहरे हटेंगे तो लग पता जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत। गिल ने किसी फोरम पर ऐसी दरखास्त नहीं दी कि मुझ पर तशद्दुद। ड्रामे का इलाज पिम्स में नहीं, मेरे पास है। फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला होना मुल्क की बदकिस्मती है। वो खुद तशद्दुद से गुजरे लेकिन सीखा कुछ नहीं। शहबाज गिल ने खुद बताया किस तरह तशद्दुद किया गया। क्वारी में साद रफीक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर को भी शामिल कर लें। इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया? NA 245 कराची का मैदान कौन मारेगा? फैसला आज। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। PTI MQM फारूक सत्तार में कांटे का मुकाबला। MQM के उम्मीदवार को PDM की तमाम जमातों की हिमायत हासिल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे रखा है। कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हंगामा आई। सोल्जर बाजार और PIB के 2 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल रुका रहा। तहरीक इंसाफ का प्रिजाइडिंग अफसर पर पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर कबल अज वक्त दस्तखत कराने का इल्ज़ाम। DRO ने दस्तखत शुदा तमाम फॉर्म मनसूख कर दिए। मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग 6 बजे तक जारी रहेगी। इमरान खान ने कहा, कराची के ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले हैं। हमारे कैंपों में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुखालफीन के कैंप खाली थे। बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। जोही में नई गाज नदी सैलाबी पानी से भर गई। 20 फीट पानी का रैला आबादी में दाखिल। रोहड़ी और सखर में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गढ़ी खैरू में 300 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। मुतासरीन ने स्कूलों में पनाह ले ली। कोट DG में सैम नाला ओवरफ्लो होने से 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कश्मोर और शहादात कोट में भी मुतादिद देहात पानी में डूब गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सांगढ़, मटियारी, हाला और भिट शाह में नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मटियारी को आफत ज़दा करार दे दिया। कहा, मुसीबत की घड़ी में आवाम के साथ हैं। वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर आवाम को मुआवजा देंगे। मुतासरीन को खाना पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। बारिशें ख़त्म होंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत करेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। तौंसा शरीफ में मुसलसल बारिशों से नदी नाले बिफर गए। करीबी आबादी की महफूज मकाम पर मुंतकिली। डेरा गाजी खान में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। अर्बन फ्लडिंग नाफिज रुझान में रोद को ही सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रैला रेलवे ट्रैक को बहा कर ले गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। गाजी
खान में सैलाब से तबाही, 350 के करीब बस्तियां पानी में डूब गईं। 58,000 से जायद मकान तबाह, 14 लाख एकड़ ज़रई रकबा सैलाब से मुतासिर। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से दर्जनों सड़कें और राब्ता पुल बह गए। स्कूलों, बुनियादी मराकज़ सेहत समेत दीगर सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 9 अफराद जान बहक हो गए। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 216 हो गई। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबे भर में 26,000 से जायद मकान तबाह हुए। 710 किलोमीटर शाहराएं मुतासिर हुई। 18 पुल टूट गए। 1,07,000 से जायद मवेशी मारे गए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें मुतासिर हुई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से मजीद 14 अफराद जान बहक हो गए। गढ़ी खैरू में मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने से 5 अफराद दम तोड़ गए। नवाबशाह में छत गिरने से 3 बच्चे चल बसे। कोट डीजी में 2 नौजवान सैलाबी रैले में बह गए। ओबाड़ो में छत गिरने से माँ और बेटा जान बहक। शौदात कोट में मकान गिरने से लड़की जान बहक, माँ बाप जख्मी हो गए। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद के शहरी ने इमरान खान की नाअहली के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। दरखास्त में कहा गया, इमरान खान ने कागजात नामजदगी में मालूमात छुपाई। इमरान खान के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। पेशावर ट्रिब्यूनल ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्त गुजार की इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा। कहा, इमरान खान ने तोशाखाना से ली गई अशिया की कीमत और टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए। इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग केसेस भी हैं। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा, स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ डाइस भी तैयार। इमरान खान ने जलसे में कारकुनों को रोड मैप देने का ऐलान कर रखा है। पेमरा ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी। पेमरा एलामिया के मुताबिक इमरान खान अपनी तकरीरों में इदारों पर इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर से नक्से अमन पैदा होने का खदशा है। इमरान खान की तकरीर रिकॉर्ड करके एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक नशर की जाए। पेमरा कवानीन पर अमल न करने वाले चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का लॉन्ग मार्च के दौरान PTI कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, नून लीग ने सियासी मुकदमात बनाए। नून लीग के 12 लोगों पर मुकदमा है। हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। सियासत को इस नहज पर ना लाया जाए कि वापसी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया कि अहम तरीन फैसला आने से पहले सोशल मीडिया के खिलाफ अथॉरिटी बन जाएगी। यूट्यूबर्स को भी घेरे में लिया जाने वाला है। नून और शीन आमने सामने आने वाली हैं। इस आगदार को शीन ने रोका है। किसी को अहल और किसी को नाअहल बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा तनाज़ा हो सकता है। इस्लामाबाद पुलिस का धमकियां और इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, तमाम ऑफिसर्स और जवान पूरी जिम्मेदारी से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एक मुनज़्ज़म इदारा है, किसी किस्म की बदनज़मी का मुजाहिरा नहीं कर सकते। इदारा तमाम झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ कानून के मुताबिक अमल करेगा। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। इजाफे की दरखास्त जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा 31 अगस्त को समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली के वफ़द की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, माजी की हुकूमतों ने ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल करने के लिए कोई मुस्बत इक़दाम नहीं उठाया। ख़वातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। क्वेटा में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी, शहरियों को आने जाने में मुश्किलात। जनूबी पंजाब के इलाके फोर्ट मनरू में बैनुल सूबाई शाहरा 5 रोज से बंद। 3000 से ज्यादा गाड़ियां खतरनाक पहाड़ी सिलसिले में फंस गईं। खवातीन और बच्चे मोटरसाइकिलों पर सफर करने पर मजबूर।
कराची की मलीर नदी में डूबने वाली एक और खातून की लाश निकाल ली गई। कार में सवार 7 अफराद में से 6 की लाशें मिल गईं, एक की तलाश जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन को फौरी खाना फराहम करने की हिदायत। कहा सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेगी। पीएसपी से इलेक्शन चुराने की कोशिश की जा रही है, मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। कहा एमक्यूएम के अफराद को प्रिजाइडिंग अफसरान बना दिया गया। एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, इनका हनीमून पीरियड नवंबर तक है, इसके बाद अहम फैसले होंगे, ये सब जेलों में होंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा NA 245 कराची शर्की के ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। अवाम बिला खौफ खतर घर से वोट डालने के लिए निकलें। गड़बड़ करने वालों और इंतखाबी अमल को मुतासर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए खातिर खा इंतजाम किए गए। हम न्यूज़ पर कराची के ज़िमनी इंतखाब की लम्हा बलम्हा कवरेज, पोलिंग से गिनती से नताइज तक, इल्ज़ामात, दावे, बयानात, जीत का जश्न, हार का गम। NA 245 की ताज़ा तरीन और डिटेल्ड कवरेज हम न्यूज़ पर। जमात इस्लामी आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची में मार्च करेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची खंडर बन गया, हुक्मरान जमातें सियासतबाजी करती नजर आ रही हैं। करोड़ों अरबों रुपए कागजों पर खर्च हो गए, लेकिन अमलन कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी ही वाहिद जमात है जो कराची के मसाइल हल कर सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुलकारा नैयरा नूर की वफात पर अफसोस का इजहार। कहा गज़ल हो या गीत, नैयरा नूर ने जो गाया कमाल गाया। मरियम औरंगज़ेब, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का भी इजहार अफसोस। उर्दन की शहजादी सारा जैद का दौरा पाकिस्तान। कराची एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर शाजिया मरी और मुर्तज़ा वहाब ने इस्तकबाल किया। शहजादी सारा जैद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगी।